आज की हमारी यह शिक्षाप्रद कहानी है जीवन की ज़रूरतें हमें क्या से क्या बना देती हैं। एक गुरु अपने शिष्य के अच्छे आचरण और शिक्षा से बहुत ही खुश थे। उन्हें लगा कि अब शिष्य का मार्गदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस शिष्य को एक नदी के किनारे बनी अपनी छोटी सी कुटिया में छोड़कर निकल पड़े। रोजाना सुबह स्नान के बाद शिष्य शेर की खाल से बने अपने कपड़े को सुखाने के लिए टांग देता था। यही एकमात्र वस्तु थी जो उसे अति प्रिय थी। एक दिन चूहों ने उस शेर की खाल को कुतर डाला। यह देख शिष्य बहुत उदास हो गया। वस्त्र न होने के कारण वह दूसरे वस्त्र मांगने गांव वालों के पास पहुंचा। अगले ही दिन चूहों ने दूसरे वस्त्र में भी छेद कर डाला। चूहे से परेशान होकर उसने एक बिल्ली पाल ली। अब उसे चूहों से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बिल्ली उसके लिए परेशानी का सबब बन गई। उसे अपने खाने के साथ साथ बिल्ली के लिए दूध का भी इंतजाम करना पड़ता था। एक दिन उसे लगा कि मैं कब तक गांव वालों से बिल्ली के लिए दूध मांगता रहूँगा, क्यों न मैं खुद ही एक गाय पालूं। फिर क्या, उसने एक गाय पाल ली। अब उसके सामने गाय के लिए चारे के इंतजाम करने की समस्या खड़ी हो गई। उसे लगा कि झोपड़ी के चारों ओर घास से इसका काम चल जाएगा, लेकिन इसमें भी उसके सामने गाय को चराने की समस्या आ गई। गाय को चराने के चक्कर में उसे पूजा पाठ और ध्यान के लिए पूरा वक्त नहीं मिल पा रहा था। इसलिए इस काम के लिए उसने आदमी रख लिया। अब सवाल आया कि उस आदमी के काम पर निगरानी कौन रखे। इसके लिए उस शिष्य ने एक महिला से शादी कर ली, जो इसके इन सारे कामों की निगरानी करती और उसके काम में हाथ भी बटाती थी। आगे चलकर ऐसा वक्त आया जब एक के बाद एक ज़रूरतों को पूरा करते करते वह गांव का सबसे धनी और व्यस्त व्यक्ति बन गया। लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था कि ज़रूरतों ने उसे कितना लोभी और असंतुष्ट बना दिया है। कई सालों के बाद अचानक एक दिन गुरुजी उस गांव में पहुँचे। सब कुछ बदला हुआ देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि जहाँ कभी कुटिया हुआ करती थी, वहाँ आज एक आलीशान इमारत खड़ी है। उन्होंने एक नौकर से पूछा, क्या यह वही जगह है जहाँ कभी मेरा एक शिष्य रहा करता था? नौकर उन्हें कोई जवाब देता इससे पहले ही गुरुजी का वह शिष्य वहीं हाजिर हो गया। गुरुजी ने उससे पूछा, वत्स, आखिर ये सब क्या है? इस पर शिष्य ने कहा, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? लेकिन मेरे पास सिवाय इसके कोई दूसरा रास्ता नहीं था गुरुजी। आखिर मैं करता भी क्या? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, रास्ता था वत्स, अगर तुम्हारी ज़रूरतें तुम्हारे मोह का कारण न बनती। दोस्तों, हमारी ज़रूरतें हमारे सामने ऐसे खड़ी हो जाती हैं कि हमें लगता है कि इनके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। हमें अपनी ज़रूरतों का गुलाम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये गुलामी ही अशांत और असंतुष्ट मन का कारण बनती हैं। ऐसे में हमें अपने विवेक से ये निर्णय लेना चाहिए कि हमारे लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं। ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तथा मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।